श्रोतागण, कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर को याद करना चाहिए और इसका एक मंत्र कम से कम बोल देना चाहिए कि हे भगवान, मुझे शुद्ध बुद्धि दे, बुराइयों से दूर कर। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्रोतागण, मैं इस कैसेट में दिखाना चाहता हूं कि मेरे देश का नेता रास्ता भटक गया है। आजादी से पहले कैसे नेता थे और आज कैसे नेता हैं। हम रोते हैं याद करके उस बिस्मिल को, हम रोते हैं याद करके सावरकर को, हम रोते हैं याद करके ढिंगड़ा को। ढिंगड़ा कौन था? लंदन के अंदर सावरकर और ढिंगड़ा और उसके कुछ साथी दफ्तर बनाए हुए थे और काम करते थे भारतवर्ष के लिए। वहां से किताबों में पिस्तौल बंद करके भारत भेजते थे। अंग्रेजों ने इस बात को ताड़ लिया और कर्जन वली ने मीटिंग की और मीटिंग में ताड़ा किसको? सावरकर को। सावरकर के मुंह पर मुक्का मारा। लेकिन ढिंगड़ा जो उसका शिष्य था वो कब देख सकता था? उसने वही गोली से भून दिया कर्जन वली को। अब ढिंगड़ा को तो वहां फांसी हो गई और सावरकर जो था वो हवाई जहाज के अंदर सवार हो गया, समुद्री जहाज में, और फिर अंग्रेजों ने उसको ताड़ लिया कि गया जहाज के अंदर, कूद गया जहाज से समुद्र में और 22 मील तक, फ्रांस के साहिल तक वो देशभगत तैरता हुआ आया। वहां उसको आशा थी कि कोई मेरा मित्र मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। वहां पकड़ लिया गया और भारत लाया गया, उस पर मुकदमा चला, उसको काले पानी भेज दिया गया और उसके साथ बदसलूकी की गई, बहुत बुरा जुल्म होया। तो मैं कहानी को शुरू करता हूं। पहले, आजादी से पहले कैसे नेता थे और आज कैसे नेता हैं, इसका मुकाबला मेरे गीत द्वारा सुनिए। भाई मर गेरा मरद वतन पे दे दी हो, एरा मर गे मरद वतन पे दे दी, या त जान या तेरी पैदर के आज हिजड़े गद्दी पे बैठे भाइयों बारी रबारी, फिर के बारी रबारी, फिर के मुर्गे मर्द वतन पे दे दी, जाने तेरी पत्थर के हिजड़े गद्दी पे बैठे रहे बारी बारी, हर फिर के बारी बारी, हर फिर के। फिर पहला मर्द ढिंगड़ा लंदन मैं करजन को मार दिया, बड़ी सभा में अंग्रेजा की मौत के घाट उतार दिया। राजगुरु ने सांडरस मारा, लंबा घेर पसार दिया,
लंदन में उदम ने डायर यो मार इतिहास निखार दिया, मार इतिहास निखार दिया। अरे आज का नेता नींद में उछले, आज का नेता नींद में उछले, इसे छापक ली तो डर के हिजड़े गद्दी पे बैठे बारी लो बारी, आहर पर के बारी बारी घर घर के। अगली बात, अब सावरकर पर क्या जुल्म होता है। कोल्हू में पीड़ा जाता था, कोल्हू में जोड़ दिया जाता था बैल की तरह, और 12 किलो तेल रोज जब तक सरसों का निकाल नहीं लेता था उसको ना रोटी मिलती थी ना पानी। एक दिन प्यासा बेहोश हुआ और जेलर ने से पानी मांगा, और जेलर ने क्या सलूक किया उसके साथ। भाई भूखे प्यासे सावरकर की रे, भूखे प्यासे सावरकर की तेल काढ़ने की कहानी। 12 किलो तेल रोज का ना तो मार पड़े खानी। बेहोश हुआ एक दिन प्यासा, बड़ी मुसीबत थी ठानी। छिड़क पिसाब दिया मुंह में जब जेलर से मांगा पानी, जेलर से मांगा पानी। पर आज का नेता मरा या फरके, आज का नेता मरे फड़के, यो तका जोर बर्फी चढ़ के हिजड़े गद्दी पे बैठे आज बारी न बारी, हर करे बारी बारी हर फड़के। अरे आज उस सावरकर का संसद से फोटो बाहर फेंक दिया जाता है, गजब है। तीसरी कली सुनिए। होए होए, माँ से क्या कहती है। माँ कहती है भगत सिंह से, बेटा तू नौजवान हो चुका है, तू शादी के लायक है मेरे लाल, शादी कर ले। भगत सिंह क्या कहता है, माँ मैं शादी तो कर लूं, मेरी औलाद भी गुलाम बनेगी। माँ मैं कैसे करूं, माँ मैं कैसे करूं। और चंद्रशेखर इतना खूबसूरत था, सैंडर्स केस में वो दक्षिण में भागता फिर रहा था, अंग्रेजों से छुपता हुआ, और एक घर के अंदर वो दाखिल हो गया। एक औरत ने उसकी सेवा की 3-4 दिन तक, लेकिन औरत उस पर फिदा हो गई और चाहती थी कि मैं इससे शादी कर लूं, लेकिन वो तो नौजवान ब्रह्मचारी की कसम खा चुका था। और जब उसने उसका देखा कि इस औरत के मन में कुछ मलाल है, कुछ चाहती है ये मेरे से, तो वो गेट बंद करके जब उसकी तरफ आई तो वो बाहर दीवार फांद के बाहर कूद गया। और आज का नेता कैसा है सुनिए ध्यान से। हो वो एक है भगत सिंह से माँ उसकी लग कर दे हम स्वादी तेरी। भगत सिंह कहे गुलाम मैं खुद, संतान गुलाम बने मेरी। चंद्रशेखर पे मोहित एक औरत डाल रही घेरी। बंद गेट वो देख बगड़ का बार कूद गया था केरी, बार कूद गया था केरी। और आज नचावे नेता छोरी, आज नचावे नेता छोरी। स्कूला में जल से करके हिजड़े गद्दी
अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जो जेल के अंदर रोक दिया गया गोरखपुर की जेल में है और 1-1 इंच गोलाई के मोटे गज थे और उस ब्रह्मचारी ने सोचा कि अभी तेरी फांसी टूटने में देर है, कुछ और 2 महीने तू काम कर और लोगों की मदद कर आजादी दिलाने के लिए। तो जेल के गज दोनों मोच दिए और निकलने का जतन बनाने लगा। चौकीदार बाहर देख रहा था। चौकीदार हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे बिस्मिल, हे ब्राह्मण होकर मुझ पर जुल्म ढाता है। अंग्रेज लोग मेरे सारे कुनबे को 8 मेंबर हैं हम कुनबे के, मेरे बच्चे 8 हैं गिनती में, सबको कोल्लू में पीट देंगे और सबको कत्ल कर देंगे। मुझे मेरे घर को बर्बाद ना कर, तू एक फांसी पर टूटेगा। हे ब्राह्मण होकर मुझ पर जुल्म न ढाल। वहीं आंख में पानी आ गया बिस्मिल के, कहने लगा, हे चौकीदार, तू अपने कुनबे को बचा, 8 मेंबर को बचा, मैं अकेला फांसी टूट लूंगा। 12 गज यूं ही के यूं सीधे कर दिए और फांसी टूट गया। इसका नाम ब्राह्मण है। राज के ब्राह्मण का चरित्र तुम जानते हो, जो नेता है भाई बिस्मिल जेल में गज मोड़े हो, बिस्मिल जेल में गज मोड़े भागण का जतन बनाने लग्या। चौकीदार हाथ जोड़ के बिस्मिल ते फरमान लग्या, तू बाजे मैं मारा जा। ओ ब्राह्मण मने मिटाने लग्या। बिस्मिल बोला, मैं खुद मर लूंगा कसम वतन की खान लगा। कसम वतन की खान लगा। भाइयों आज देश की कसम न खावे, आज देश की कसम न खावे, न बुड़ क्या खावे जी भर के। हिजड़े गद्दी पे बैठे ओहे बारी बारी, ये मर के मर्द वतन पे दे दी जान अकेली पे धर के। हिजड़े गद्दी पे बैठे हुए बारी बारी, हर फरके बारी बारी। सुभाष चंद्र बोस पढ़ रहा था कॉलेज के अंदर। अरे गोरे प्रोफेसर ने उसको क्या कहा, यू इंडियन डॉग गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। सुभाष को जोश आया और सुना कि मुझे ये कुत्ता कह के, और भारतीय कुत्ता कहता है, सीधा थप्पड़ दिया उसके मुंह पे। और उस थप्पड़ के एवज में उसको बार बार मांडले जेल में भेज दिया गया और इतनी भारी सजा दी गई कि एक दिन फर्श पर लिटा दिया गया और उसको बर्फ में दबा दिया गया। लेकिन क्यों? उसको यूं दबा कि वो जय हिंद कहता था, जय हिंद कहता था। और उसने थप्पड़ भी मारा था। तो कहने लगा, जेलर तू जय हिंद कैसे कहेगा, अब तू बर्फ में दबा दिया है। उसका मुंह दिखाई देता था लेकिन फिर भी वो जय हिंद कह गया। वो बहादुर हुआ। तो सुनिए, ओ हो हो हो, वे गोरे प्रोफेसर ने बोस थे कुत्ता कह पुकारा था। इतनी सुन के बोस ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। गया जेल में बारी बार जेलर ने जुल्म गुजारा था। बीच बर्फ दबवाया गया फिर भी जीभ पे जय हिंद नारा था। जीभ पे जय हिंद नारा था। आज कोठी की जय बोलेंगे,
आज कोठी जय बोलेंगे ये जय हिंद कहेंगे मर कर हिजड़े गद्दी पे बैठे आज बारी रबारी फिर के हो हो श्रोतागण सुनिए, किसी भी नेता का पुत्र कश्मीर के अंदर मारा नहीं जाता। किसी भी नेता का पुत्र कश्मीर के अंदर मारा नहीं जाता है। किसानों, तुम्हारे नेता मारे, तुम्हारे बेटे मारे जाते हैं। हाय हाय, क्या हालत है। और नेता का क्या काम? देश को खाना। कैसे? वे ओम प्रकाश ये होटल जावे हो ओम प्रकाश ये होटल जावे युद्ध में जाना के जाने पूत किसाना के मरवते अपने मराना के जाने दोनों हाथा देश लूट लिया देश बचाना के जाने एक कमीशन खाना जाने और ये खाना के जाने और ये खाना के जाने। ये पार नदी जो मिले कमीशन पार नदी जो मिला कमीशन उड़े पहुंचेंगे नेता तेरे के हिजड़े गद्दी पे बैठे आज बारी रबारी हर भर कर बारी बारी हर भर के। ये मर गे मरते वतन पे दे दी जान तेरी पैदल के हिजड़े गद्दी पे बैठे अभी बारी बारी हर भर कर बारी बारी हिर फिर के। तो ये नेता हैं सन 47 से पहले के नेता। और आज का नेता मैंने मुकाबला किया है कैसा, कितने अच्छे नेता थे।